भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है। पिछले 11 वर्षों में देश में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश ने अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों के लिए समर्पित है और केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण के लिए सैकड़ों नीतियां व योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि आज बदलते भारत की तस्वीर देशवासियों के सामने है और भारत की शक्ति पूरा विश्व देख रहा है। आज देश में एयरपोर्ट, रेलवे, फोरलेन का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ साथ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट तैयार हो रहे हैं। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क यातायात को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जिससे लोगों को बेहतरीन सुविधाएं मिल रही है। 11 साल बेमिसाल, 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार केंद्र में चल रही है, उसका ध्येय वाक्य कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है और हम सारी योजनाएं जो भी बना रहे हो गरीब समाज को ध्यान में रखते हुए। तभी मैंने कहा कि हम 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। 5 लाख गरीब जो व्यक्ति है उनको 5 लाख तक का आयुष्मान भारत के तहत प्रीमियम दे रहे हैं ताकि वो अपना गरीब आदमी अपना इलाज करा सके। उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14 करोड़ परिवारों को उसमें इंक्लूड कर हमने 4 करोड़ों को घर दे दिए हैं। 3 करोड़ अभी पाइपलाइन में जो इस वर्ष या अगले 2-3 वर्षों में होने वाले हैं। तो ऐसे हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार युवा के लिए समर्पित है, हमारी सरकार अन्नदाता के लिए समर्पित है और हमारी सरकार नारी शक्ति के लिए समर्पित है। जब मैं नारी शक्ति की बात कर रहा हूं तो 33% जो महिलाओं को विधानसभा में और लोकसभा के लिए आरक्षण दिया, उनको मातृत्व अवकाश जो पहले 12 सप्ताह का था उसको 26 किया। तो ऐसी नाना प्रकार की और योजनाएं अपनी लखपति दीदी बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया और जहां हमारे बाकी युवा साथियों के लिए अग्निवीर जैसी योजनाएं लेके आए ताकि वो छोटी आयु में देश की रक्षा और देश की सुरक्षा करने में अग्रणी भूमिका निभाए। और अन्नदाता के लिए उसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6,000 रुपए उनको दिया जा रहा है। तो ऐसी नाना प्रकार की योजनाएं इस ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के लिए लेके आए हैं। और साथ ही साथ देश या अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि है, इस मंत्र को सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे तरीके से जमीन पे उतारा है। आप देखते होंगे कि राष्ट्र सर्वोपरि के मंत्र के तहत चाहे ऑपरेशन एयर स्ट्राइक था, चाहे हमारी सर्जिकल स्ट्राइक थी, चाहे अब ऑपरेशन सिंदूर, हमने दुनिया को बता दिया कि अगर हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं तो हमारी सीमाएं भी उतनी सुरक्षित हैं। हम इकोनॉमिक विरासत को भी आगे ले जा रहे हैं और हम अपना विकास भी बढ़ा रहे हैं। आज देश इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमारी 4 लेन की सड़कें देख लें, हमारी रेलवे देख लें जो हमारे बिलासपुर तक भी पहुंच रही है। तो सारे क्षेत्रों में हमने जिसको कहते हैं अतुलनीय, ये जो 11 वर्ष है अतुलनीय है, इनकी किसी के साथ कल्पना नहीं की जा सकती। बात कर रहा हूं और जो आपने प्रश्न पूछा है, आप सिर्फ एक चीज को पढ़िए कि जब गरीबी का आंकड़ा 27.1% था 2014 में, जो आज केवल 5.3% रह गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीति आयोग कह रहा है। जो गरीबी रेखा से लोग थे, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, उनको मोदी जी उससे ऊपर लेके आए, जो कि अपने आप में 80% से ज्यादा का इंक्रीज है, जो इन सारी बातों का जवाब है। अगर ऐसा होता तो ये आंकड़ा फ्लक्चुएट नहीं होता, तो आंकड़ा बढ़ता। तो आंकड़ा कम हुआ है तो आप समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, कुल्लू।